बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अमारात जाने वालों को अल हुसन ऐप पर रजिस्टर होने की हिदायत। अब इस खबर की तफसील। खलीजी मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के पास अल हुसन नामी एक सरकारी कोविड ऐप है। अबू ज़ैबी ने सियाहों को हिदायत की है कि वो सफ़र से पहले ऐप को डाउनलोड और रजिस्टर करें, क्योंकि ये आपको महफूज रखेगी और आपके अबू ज़ैबी के सफ़र को हमवार और महफूज बनाएगी। बताया गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत में ज़्यादातर अवामी मकामात और पुरकशिश मकामात पर दाखिले की इजाज़त सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अल हुसन ऐप पर ग्रीन पास का दर्जा रखते हैं। ऐप में सब्ज हालत को बरकरार रखने के लिए वैक्सीन लगाए गए मुसाफिरों को हर 14 दिन बाद मनफी PCR टेस्ट का नतीजा मौसूल होना चाहिए। गैर वैक्सीन शुदा सियाहों को हर 2 दिन बाद मनफी PCR टेस्ट का नतीजा हासिल करना चाहिए। दर्ज झैल वो तरीक़ाकार है जिसकी मदद से सियाह अपनी आमद से पहले ऐप पर आसानी से रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अल हुसन ऐप डाउनलोड करें, विजिटर आइकन पर क्लिक करें, रजिस्टर को मुंतखब करें, अपनी तफसीलात पर करें। यकीनी बनाएं कि जो मोबाइल नंबर आप फराहम करते हैं वही है जो आप UAE पहुंचने पर ICP को जमा करवाएंगे। अपनी मालूमात का जायज़ा लें और जारी रखें। अपनी मोबाइल फ़ोन पर भेजे गए 6 हिंदसों का OTP दर्ज करें। मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचने के बाद अपने प्रोफाइल की तस्दीक करें। ग्रीन पास। सरकारी वैक्सीन से मुस्तस्ना होने वाले सियाहों को ग्रीन स्टेटस के लिए हर 7 दिन बाद मनफी PCR टेस्ट का नतीजा हासिल करना होगा। 12 साल से कम उम्र के बच्चे बगैर वैक्सीन लगाए या PCR टेस्ट कराए खुद ब खुद सब्ज रंग का दर्जा हासिल कर लेते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। रेड लाइट क्रॉस करने वाले ड्राइवरों को अबू ज़ैबी पुलिस की सख्त वार्निंग। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी पुलिस ने गाड़ी चलाने वालों को ट्रैफिक सिग्नल से तवज्जो हटाने के खतरात से खबरदार किया है, जिसकी वजह से रेड लाइट क्रॉस करना जानलेवा साबित हो सकती है। एक नए सोशल मीडिया पैगाम में पुलिस ने एक ड्राइवर को रेड लाइट क्रॉस करने की फुटेज शेयर की और ड्राइवरों को तवज्जो हटने से सड़क पर होने वाले नुकसानदेह नताइज को शेयर किया। वीडियो में ड्राइवर को सुर्ख बत्ती पर रुकते हुए देखा जा सकता है और फिर मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने पर तवज्जो हट जाती है जब ट्रैफिक लाइट्स अभी भी सुर्ख हैं और वो गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है और आने वाली गाड़ी से टकरा जाता है। अबू ज़ैबी पुलिस ने मोटरसाइकिलों को याद दिलाया कि अबू ज़ैबी रियासत में गाड़ियों को जब्त करने के बारे में 2020 के कानून नंबर 5 में वाज़े किया गया है कि सुर्ख बत्ती को क्रॉस करने वाले ड्राइवरों को 1000 दिरहम जुर्माने और 12 ब्लैक पॉइंट्स का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा गाड़ी को 30 दिन या इससे ज़्यादा 3 माह तक बंद किया जा सकता है और 50,000 दिरहम जुर्माने की अदायगी तक जब्त की जा सकती है। 3 माह बाद जुर्माना अदा न करने की सूरत में गाड़ी नीलाम कर दी जाएगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई सिटी में खातून से झगड़ा करने और इससे बैग छीनने के इल्ज़ाम में एशियाई शख्स गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक एक 32 साला एशियाई बाशिंदे को एक खातून पर हमला करने और इसका बैग छीनने के इल्ज़ाम में 6 माह कैद की सज़ा सुनाई गई है और सज़ा मुकम्मल होने के बाद इसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा। खातून ने पुलिस को बताया कि दुबई प्रोडक्शन सिटी में एक मॉल से निकलते वक्त इस पर पीछे से हमला किया गया।
इस शख्स ने इसका बैग चुराने की कोशिश की, जिसमें 2 फ़ोन, रकम और सरकारी दस्तावेज़ात थीं। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जो इससे कबल भी इसी तरह की वारदातें कर चुके थे। इस शख्स ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए कहा कि इसने जुर्म इसलिए किया क्योंकि इसे पैसों की ज़रूरत थी। अदालत ने सज़ा मुकम्मल होने के बाद इसे मुल्क बदर करने का हुक्म सुना दिया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। चोरी की वारदातों में मुलव्वस एशियाई गैंग गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने 2 एशियाई बाशिंदों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिस पर अल कुसैस में 3 घरों से 4,30,000 दिरहम चोरी करने का इल्ज़ाम है। डकैती रात के वक्त हुई, जब घर के मालिकान मौजूद नहीं थे। अल कुसैस पुलिस स्टेशन के डायरेक्टर ब्रिगेडियर अब्दुल हलीम अल हाशमी ने बताया कि पुलिस को चोरी की इतला मिली। ये शिकायत लगातार 3 घरों से मिली थीं, जिसमें उन्होंने बताया था कि चोरी उस वक्त हुई जब वो घर पर नहीं थे। 3 घरों से चोरी की गई नकद रकम 1,93,000 दिरहम, 87,000 दिरहम और 1,50,000 दिरहम थी। उन्होंने कहा कि तमाम चोरियां एक ही अंदाज में की गई थीं। अल हाशमी ने मजीद कहा कि मुश्तबा अफराद की शनाख्त के लिए CID इंस्पेक्टर्स की एक टीम तश्कील दी गई। 2 एशियाई शहरियों को घर के मालिकान के जाने का इंतज़ार करते देखा गया। मुलज़िमान रिकॉर्ड वक्त में पकड़े गए। मसरूका रकम भी बरामद कर ली गई। मुलज़िमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ करने के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से UAE की पॉलिसी। जनवरी 2024 से प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद होगी। अब इस खबर की तफसील। शारजा 1 जनवरी 2024 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगाएगा। अमारात की एग्जीक्यूटिव कौंसिल की तरफ से जारी करदा करारदाद के मुताबिक खरीदारों को माहौल दोस्त मुतबादल फराहम किया जाएगा, जिसका ऐलान मंगल को किया जाएगा। 1 जनवरी 2024 से अमारात में प्लास्टिक बैग्स और मवाद की तिजारत, पैदावार, पेशकश या दरामद पर पाबंदी है। महकमा बल्दियात को पाबंदी पर अमल दरामद के लिए मनसूबा बंदी और पॉलिसियाँ बनाने का काम सौंपा गया है। ये सारिफीन की आगाही के प्रोग्राम भी शुरू करेगा, ताकि रिहायशियों को कसीर इस्तेमाल और माहौल दोस्त बैग्स की तरफ जाने में मदद मिले। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।